हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार द्विवेदी शिव द्विवेदी मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम जीएस स्पेशल सीरीज का अगला लेक्चर देखते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस नृत्य की बात कर रहा है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य की बात कर रहा है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? केरल। जितने भी अट्टम हैं वो सब कहाँ के हैं? जितने भी अट्टम है मैंने बताया था, जितने भी अट्टम है वो कहाँ के हैं? वो हैं केरल के। मोहिनी अट्टम हो, कृष्ण अट्टम हो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि जैसे कथकली कहाँ का है, तो कथकली हमारा कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। और इसके अलावा कृष्ण अट्टम हो गया केरल का। कृष्ण अट्टम भी हमारा कहाँ का है? केरल का ही है। अगर कथक की बात करें कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथक कहाँ का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? केरल। चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सॉरी का आयोजन कब हुआ? कब की बात कर रहा है? तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो हमारा दिसंबर 1997 में हुआ था, क्योटो में। कहाँ पे? क्योटो। और ये क्योटो कहाँ पे पड़ता है? जापान में, ठीक है ना। तो क्योटो, जापान के क्योटो शहर में ये आयोजन हुआ था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित आयोजन है और ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के की प्रतिबद्धता इसमें जताई गई थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दिसंबर 1997 में क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह से जो वायुमंडल की परतें हैं वह हमारे नंबर 1 पे क्षोभ मंडल, ठीक है, नंबर 2 पे समताप मंडल, नंबर 3 पे मध्य मंडल और नंबर 4 पर वायुमंडल। तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। क्या? पहला। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। अब अगर हमसे पूछा जाए कि मौसम, कोई भी मौसमी घटना हो, सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं ये किस वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ये सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। और अगर हमसे बात की जाए कि वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान वगैरह जो उड़ाए जाते हैं हमारे, ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। इसमें समताप मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है? तो हमसे पूछा जा रहा है किस नदी पर ये अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है? तो जो अलमाटी बांध है वो हमारा कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर। अच्छा, किस राज्य की बात करें तो अलमाटी बांध जो है हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है अलमाटी बांध, ठीक है। और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ ये बांध है, ये एक जल विद्युत परियोजना है। अच्छा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है अगर ये तुमसे पूछा जाए तो कृष्णा नदी जो निकलती है वो महाराष्ट्र के एक जगह है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम की एक पहाड़ी है जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो इस महाबलेश्वर पहाड़ी से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी, ठीक है। और ये कर्नाटक में बहने के बाद ये अलमाटी नाम का एक बांध बनाती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पहला, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई द्वारा अब तक मुद्रित बैंक नोटों में सर्वाधिक मूल्य का बैंक नोट कौन सा था? तो आरबीआई ने अभी तक सबसे ज़्यादा मूल्य का नोट जो जारी किया है वो 10,000 रुपये मूल्य का जारी किया है।
ये सबसे पहले 1938 में जारी किया गया था और फिर इसे 1946 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसे 1946 में बंद कर दिया गया और पुनः इसकी छपाई 1954 में प्रारंभ की गई और 1978 में इसे पुनः इसकी छपाई बंद कर दी गई और तब से बंद है। ठीक है, तो अब आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो आरबीआई जो है हमारा आरबीआई की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1935 में हुई थी। अब अगर बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1949 में हुआ है। कब? 1949 में। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई के पास और क्या अधिकार हैं? तो आरबीआई जो है सभी प्रकार के नोट, ठीक है, सभी प्रकार के नोटों का मुद्रण करती है। केवल पत्र मुद्रा ये जारी करने का कार्य करती है, हम कह सकते हैं पत्र मुद्रा, ये सभी प्रकार की पत्र मुद्राएं जारी करती है। किसको छोड़ के? ये केवल 1 रुपए के नोट और सिक्के नहीं जारी करती, बाकी सभी प्रकार के 1 रुपए का जो नोट हो या 1 रुपए का नोट जो जारी करने का कार्य करती है वो आरबीआई नहीं करती, बाकी सभी का आरबीआई सभी प्रकार की पत्र मुद्राएं जारी करती है। तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करेगा? तो वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है और जारी करने पे जो है इस पर सिग्नेचर जो होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। जैसे कोई भी नोट जो जारी किया जाता है उस पर किसके? गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? तो वो होता है वित्त सचिव का, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है, वित्त सचिव, उसका सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखते हुए राइट आंसर क्या होगा कि आप तक जो आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोट हैं उनमें सबसे बड़े मूल्य वर्ग का नोट जो है वो 10,000 रुपये का है। ठीक है, 1978 से इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीवीडी का एक उदाहरण है। डीवीडी किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो पहले हम लोग देखते हैं डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। डिजिटल, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल यूनिट सॉरी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, इस डीवीडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, तो डीवीडी जो है वो सभी प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकती है, वो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस भी होती है। ठीक है ना, तो ये सभी प्रकार के डाटा को क्या करती है? स्टोर कर सकती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डीवीडी एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीवीडी एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था? जो प्रथम चंद्र मिशन भारत का था उसका नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो उसका नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट नाम था उसका। ठीक है, तो जो भारत का चंद्र मिशन था वो चंद्रयान फर्स्ट था। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2008 में, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चंद्रयान फर्स्ट, ये प्रथम चंद्र मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोसूंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो जो लोसूंग उत्सव है ये प्रतिवर्ष सिक्किम में मनाया जाता है और लेप्चा भूटिया
ये सॉरी लेप्चा और भूटिया जनजातियों द्वारा इसे बेसिकली मनाया जाता है, ठीक है। और ये फसल कटने की ऋतु जब समाप्त होती है, ठीक है ना, फसल कटने की ऋतु समाप्त होने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है ना, फसल कटने की ऋतु समाप्त होने की उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें मैक्सिमम सदस्य जो लोकसभा में होते हैं वो हमसे पूछे जा रहे हैं। तो मैक्सिमम सदस्य जो होते हैं 552 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं वो कितने? 552। अच्छा, वर्तमान में अगर बात की जाए तो 545 सदस्य हैं टोटल, ठीक है। इन 552 में से 3 प्रकार के से सदस्य आते हैं। एक तो राज्यों से जो 530 जिनकी संख्या होती है, दूसरे केंद्र शासित राज्यों से वो 20 होते हैं, और तीसरे प्रकार के जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित जो कि कितने हैं? 2। कितने हैं? 2, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बात हमसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो 545, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं तो वो 552, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 500। अच्छा, यहाँ पे हमारा 552 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है? केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पे हमसे केवल राज्यों की बात कर रहा है। किसकी? केवल और केवल राज्यों की बात की जा रही है। तो केवल राज्यों से हमने कितना बताया? 530। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तीसरा, 530। केवल राज्यों से 530। अगर बोले केवल केंद्र शासित राज्यों से तो केवल 20, अगर नामित तो 2, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? अरे 1927 का जो साइमन कमीशन आया वो इसका बहिष्कार करने का जो कारण था वो कारण ये था कि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। ये सभी सदस्य, ये 7 सदस्यीय आयोग था, 7 सदस्य थे और 7 क्या थे? अंग्रेज थे। 7 क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। तो हम ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए? नहीं। दूसरा, आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण, राइट, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, सभी कौन थे? अंग्रेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण, ठीक है। 1927 का जो साइमन आयोग आया था, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन, ये इसके अध्यक्ष थे। तो इनकी अध्यक्षता में ये 7 सदस्यीय आयोग बना था और इसमें कोई भी भारतीय न होने के कारण इसका विरोध किया गया था, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2, ठीक है, आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, अपनी समेकित संस्कृति की उच्च विरासत के मूल्यों की रक्षा करना, ये भी है। तीसरा, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना और बनाए रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। परंतु आम चुनाव में वोट देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हमारा कैसा है? एक वैध अधिकार है। क्या है? वैध अधिकार है, ठीक है, ये वैध अधिकार है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक वैध अधिकार है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? आम चुनाव में वोट देना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमसे पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो बाकी ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन आम चुनाव में वोट देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक वैध अधिकार है, हमें एक अधिकार मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना कब? किस वर्ष जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो
अप्रैल 2010 में ये मौलिक अधिकार बना। ये 21A आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया है, ठीक है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना, अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी उनके अभिभावकों द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो 21A के तहत आता है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और ये कब से लागू हुआ? तो 2010 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पे है? तो साहा परमाणु भौतिकी संस्थान जो है वो है हमारा विधान नगर में, ठीक है ना, विधान नगर में। और ये विधान नगर पड़ता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक। तो ये हमारा विधान नगर पश्चिम बंगाल में है, साहा भौतिकी परमाणु संस्थान, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनसेट 2E को से लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इनसेट 2E जो है वो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंच गुयाना। अच्छा, इनसेट 2E कब लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो इनसेट 2E जो है वो हमारा 2 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक मौसम और संचार उपग्रह है, मौसम और संचार उपग्रह है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंच गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो OPCW का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नीदरलैंड, नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना, द हेग में। और द हेग में और क्या है? तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो भी हमारा कहाँ पे है? द हेग में ही है, ठीक है। और OPC का जो फुल फॉर्म होता है, OPCW का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। तो हमारा इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। और ये क्या करता है? यहीं से हमारा पता चलता है कि ये प्रोहिबिशन कर रहा है किसका? तो ये प्रोहिबिशन कर रहा है हमारा किसका? केमिकल वेपन्स का, रासायनिक हथियारों पर ये रोक लगाने का काम कर रहा है। किस पे? रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने के काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नीदरलैंड। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नीदरलैंड के कहाँ पे? द हेग पे। और द हेग पर हमारा क्या है? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उससे ये संबंधित है, जो हमें डेटा मिलता है, ठीक है ना, उसी से संबंधित है। तो 1 टेराबाइट ये कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, 1024 गीगाबाइट। अब ये जो 1 गीगाबाइट होता है, और इसको समझ लो,
तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो वो 1024 ही मेगाबाइट के बराबर होता है। कितने? 1024 MB जिसे बोलते हो, मेगाबाइट, ठीक है ना। तो ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगर बात करें 1 मेगाबाइट जो है वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब ये 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट जो होता है वो भी 1024 बाइट के ही बराबर होता है। 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है ना। 1024 बाइट के बराबर होता है। अब अगर पूछा जाए कि 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट जो होता है वो हमारा, 1 मिनट, जो 1 बाइट होता है वो हमारा कितने के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। 8 बिट्स के बराबर होता है। और अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन की सबसे छोटी यूनिट इसकी क्या होती है, तो वो क्या होती है? बिट्स होती है। बिट्स सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य? किससे? बिट से क्या तात्पर्य? तो बिट से तात्पर्य है बाइनरी डिजिट से, बाइनरी डिजिट, ठीक है ना, बाइनरी डिजिट से, ठीक है। और ये बाइनरी डिजिट होती क्या है? ये 0 और 1, ये 2 बाइनरी डिजिट होती हैं जिनका यूज हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है। तो बिट का जो संबंध है वो किससे है? बाइनरी डिजिट से, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स।